नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा मद्य निषेध का जो है आज हम प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। थोड़ा सा जो पहला पेज है आपका ब्लर हो गया है, माफ़ी चाहेंगे, बट आगे आपका जो है सही पेज मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि स्कैन करते टाइम जो है दिक्कत हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपका आखिरी प्रैक्टिस सेट होने वाला है बिहार दरोगा मद्य निषेध एडिटोरिया का। तो देखिए पहले का आंसर आपको दे देते हैं। इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। 1 और 2 आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए लूसेंट का जो बैच है स्टार्ट कर दिया गया है। एडमिशन 7 तारीख से आपका जो है टेस्ट जो है स्टार्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निम्न में से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? थोड़ा सा अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप सुन करके भी चीज़ को समझ सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा वैतरणी जो है इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वैतरणी। भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश के किस देश से होकर जो है नहीं गुजरता है? भूमध्य रेखा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो तीसरे का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका हो जाएगा मैक्सिको जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैक्सिको। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? देखिए स्वर्णिम क्रांति की बात कर लेते हैं तो ये आपका किससे संबंधित रखता है? तो उद्यान कृषि से हो जाएगा स्वर्णिम क्रांति, है ना। आपका क्या होगा आंसर? उद्यान क्रांति जो है हो जाएगा। और श्वेत क्रांति की बात करते हैं तो दुग्ध उत्पादन से होगा। पीली क्रांति की बात करते हैं तिलहन से होगा। निम्न में से गर्म पानी के स्रोत कहाँ पर हैं बताइएगा। निम्न में से गर्म पानी के स्रोत कहाँ पर हैं? ये राजगीर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, राजगीर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कि सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमें कौन बचाता है? सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमें जो है कौन बचाता है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 6 का, तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे O3 हो जाएगा, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा बी, O3 होगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, इंदिरा पॉइंट। और एक आपका हमेशा प्रश्न पूछता है भारत का उत्तर पॉइंट, तो आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। चारों पॉइंट आपको जो है याद होना चाहिए। अगला है कि लिखा गया है मुरसेन, एक सेकेंड रुकिए, क्या लिखा गया है? मुरलेन लिखा गया है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो आपको भारत के मिजोरम में देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, मिजोरम में आपको देखने को मिलता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान ध्रुवों पर अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है। कथन 2 की बात करते हैं पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान, दाब तथा घनत्व में वृद्धि होती है। देखिए इसका आंसर 9 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं, परंतु 2 एक की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? बताइएगा इनमें से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? तो देखिए 10 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऋतु परिवर्तन दोस्तों नहीं है, बाकी दिन रात का होना सही है। उसके बाद लिखा गया कोरियोलिस बल की उत्पत्ति, पवनों का विक्षेपण, ये सब जो है आपका सही है। एक साथ श्रृंखला में निम्न में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? दोस्तों सर्वाधिक संख्या की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपघटक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपघटक होगा। आगे बढ़ते हैं। दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? दोस्तों दंडकारण्य का जो पठार है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलता है। लोकसभा में विपक्षी नेता का पद पाने के लिए किसी पार्टी को सदन की कुल सीटों में से कम डैश सीटें जो है हासिल होनी या फिर हासिल जो है करनी होगी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 1/10 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो 13 का ये उत्तर हो जाएगा, 1/10 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों नहीं है? तो संघवाद देखेंगे तो नहीं है, बाकी समाजवादी है, प्रभुत्व है और बंधुता भी इसमें देखेंगे तो शामिल है। अभिकथन ये है कि मौलिक अधिकार न्यायालयों में वाद योग्य नहीं है। कारण की बात करते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय में वाद योग्य हैं। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों जो है हमारा गलत आंसर दिया है। अब यहाँ देखिए हल्का फुल्का आपको क्वालिटी जो है सही दिखेगा, ठीक है। कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? देखिए यह तय करने का जो अंतिम अधिकार होता है ये आपका सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है, ठीक है। 16 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये सर्वोच्च न्यायालय के पास दोस्तों होता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर
प्रस्ताव को किस संस्था से पारित होना जरूरी है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, लोकसभा और राज्यसभा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 18 का सही आंसर देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 44वां जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन जो है इसका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है कि निम्न में से कौन युग्म जो है सही सुमेलित है। इसमें सही उत्तर जो है चुन करके बताना है 19 नंबर का। जैसे भारत परिषद अधिनियम 1892, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, ये देखिए आपका दोस्तों सही दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। राज्य चुनाव आयुक्त को किस प्रक्रिया द्वारा जो है उनके पद से हटाया जा सकता है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर देखेंगे जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है, जो प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है। इसका आंसर देखेंगे 20 का, तो ए जो है सही होगा। भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, भारत का नागरिक है ना, कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, देखिए भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तब, उसके बाद देखेंगे तो हो जाएगा आपका स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तब, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 जो है सही उत्तर होगा। आरटीआई कानून किस वर्ष जो है लागू हुआ था? देखिए आरटीआई कानून की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका कौन से वर्ष में लागू हुआ था? 2005 में लागू हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा डी, 2005 में लागू हुआ था। राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति जो है उत्तरदायी होती है? राज्य की मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत के किसी चुनाव मतलब पंचायत के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? दोस्तों उसकी उम्र की बात करते हैं तो कितना होना चाहिए? तो 21 वर्ष या उससे ऊपर होना चाहिए, मतलब 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बी। बिहार बजट 2026-27 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत पर राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है? देखिए राजकोषीय घाटे का अनुमान दोस्तों लगाया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2.99% हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, 2.99% जो है सही होगा। जनवरी 2026 में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने बेंगलुरु में भारत का पहला समर्पित C-130J सुपर हरक्यूलिस हब स्थापित करने के लिए किस अमेरिकी रक्षा कंपनी के साथ भागीदारी किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा लॉकहीड मार्टिन। लॉकहीड मार्टिन जो है इसका सही आंसर होगा। दोस्तों लूसेंट सिलेक्शन बैच 4.0 आप सभी का जो है बहुत दिनों से ये बैच के जो है इंतजार था, क्योंकि देखिए आगे आपका बिहार दरोगा वैकेंसी आने वाला है, बिहार पुलिस आने वाला है, बीएसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, इंटर लेवल का एग्जाम होने वाला है, बहुत सारा आपका अपकमिंग वैकेंसी होने वाला है। तो आपको पता है लूसेंट आपको जो बैच है, जो आपका लूसेंट किताबें अपने आप में एक महारत बोल सकते हैं, हासिल कर सकता है प्रश्नों के लेवल में एग्जाम में। तो आपको पता है कि जो 3 बैच हमने स्टार्ट किया था, जो कि वो बैच जो है एंड हो चुका है। ये किताब देखिए आपके पास नहीं है तो किताब तुरंत खरीदिए, क्योंकि ये बैच जो है आपका 7 जुलाई से आपका जो है बैच कंटिन्यू यानी टेस्ट जो है शुरू हो जाएगा। एडमिशन जो है आपका 1 जुलाई से जो है शुरू हो गया है। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं, डेली आपको 7 बजे टेस्ट होगा। कैसे टेस्ट कराएंगे पहले आप जान लीजिए। क्वेश्चन जो भी करवाते हैं सबसे बेहतरीन तगड़ा करवाते हैं, चाहे आप YouTube पे चेक कीजिए या फिर आप टेलीग्राम पे चेक कीजिए। हमसे बेहतर कंटेंट किसी का भी नहीं है। आप चाहे तो टेलीग्राम पर मैं PDF वगैरह बहुत सारा अपलोड किया हुआ हूँ, आप जाकर के जो है चेक कर सकते हैं। अब देखिए फी की बात करते हैं तो 141 इसका जो है फी रखा गया है। आपको देखिए 90 दिन का आपको टेस्ट करवाएंगे। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक सेट आपका जो है 2 रुपए का भी नहीं पड़ रहा है। अगर आप 2 रुपए का देखेंगे तो आपका 180 रुपए का पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर फी जो है 141 रखा गया है। अब देखिए पहले टेस्ट का विशेषता जानिए। डेली आपको 5 पेज देंगे किताब से पढ़ने के लिए, थ्योरी वाला पार्ट होता है। 5 पेज देंगे आपको अच्छे से HD क्वालिटी में आपका PDF रहेगा, और उसी 5 पेज में से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। अब देखिए आपको परीक्षा में पता है कि कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न आ रहा है, मिलान करने वाला प्रश्न आ रहा है, असत्य सत्य वाला प्रश्न आपका आ रहा है। तो इस तरीके से आपको ऐसा प्रश्न देंगे जैसे लगा कि आप परीक्षा में आपका प्रश्न जो है बनाया जा रहा है। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, फुल PDF आपको देंगे, जो PDF कोई नहीं देता है। ठीक है, PDF क्वालिटी रहेगा, क्योंकि देखिए PDF बनवाने में खर्च लगता है, पैसा लगता है, जो कि कोई बनवाता नहीं है। और जो आपको दूसरा PDF देंगे वो आपका हाईलाइट PDF रहता है। इससे क्या होता है कि आंसर हम रंग करके दे देंगे, हाईलाइट करके दे देंगे। आप कम समय में जो है क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम में जो है रिवीजन करेंगे।
संडे को जो है आपका टेस्ट ऑफ रखेंगे, ताकि आप जो भी आप 6 दिन का टेस्ट बनाएंगे आप जो है 600 क्वेश्चन का हफ्ता में जो है संडे को रिवीजन करेंगे। तैयारी देखिए आपको बेहतरीन तैयारी करवाएंगे, सटीक रणनीति के साथ करवाएंगे, अपडेटेड क्वेश्चन आपको रहेगा, लूसेंट के अनुसार रहेगा। नियमित टेस्ट आपको जो है कराना है, आपको करना है, आपका रिजल्ट बेहतर होगा। पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अब देखिए लूसेंट क्यों जरूरी है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आपको पता है कि लूसेंट आपके एग्जाम के लिए बेसिक किताब है। अब देखिए कैसे आप जुड़ सकते हैं। इस पे देखिए क्यूआर दिया गया है, क्यूआर पे आप स्कैन कीजिए, 141 का पेमेंट कीजिए और इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर आपको कोई पेमेंट करने में दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप करके क्यूआर वगैरह मांग सकते हैं। पेमेंट करने के बाद 24 घंटा वेट कीजिएगा, उसके बाद आप जो है कॉल कीजिएगा। अब देखिए पेमेंट बहुत अधिक मात्रा में आएगा, क्योंकि लूसेंट का बहुत सभी लोगों को जो है इंतजार था। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए, अपना टेस्ट बेहतर तरीके से बनाइए। लूसेंट जो आपका 4 बैच हमने लेके आया हुआ है, ये सबसे अलग होगा, मतलब तीनों बैच से ये तगड़ा आपका लेवल हम करवाने वाले हैं। तो तुरंत ज्वाइन कीजिए। और जो भी आपका छोटा भाई है या फिर आपकी छोटी बहन है जो लूसेंट पढ़ने में असमर्थ है, जो नहीं पढ़ पाते, देखिए लूसेंट सभी के पास किताब है, 4 से 10 दिन किताब पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, उनको ज्वाइन कराइए ताकि उनका लूसेंट बेसिक से बेहतर अच्छे तरीके से क्लियर हो। चर्चा में रहा वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में कब जो है पेश किया गया था। दोस्तों ये पेश किया गया था 8 अगस्त 2024 में। इसका आंसर हो जाएगा बी, 8 अगस्त 2024 जो है सही आंसर होगा। किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है। महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, उत्तराखंड। हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस योजना को पहली बार कब जो है लॉन्च किया गया था। दोस्तों पहली बार की बात करते हैं तो 19 फरवरी 2015 को लॉन्च किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, 19 फरवरी 2015 को लॉन्च किया गया है। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन क्या है उसको चुन करके बताना है। देखिए सही की बात करते हैं, केंद्र सरकार ने कैमूर जिले में बिहार के दूसरे बाघ अभ्यारण्य के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दिया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अपनी 12वीं बैठक के दौरान कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में नामित करने के लिए जो है सैद्धांतिक मंजूरी दे दिया है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों कथन देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। हाल ही में लॉन्च किया गया, मतलब लॉन्च पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर का संबंध किससे है। देखिए इसका आप संबंध देखेंगे तो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री से है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ए, लाल बहादुर शास्त्री जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला व्यक्ति ओलेग कोनोनेंगो का संबंध किस देश से है। ओलेग कोनोनेंगो की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा रूस से हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, रूस जो है सही होगा। महिला प्रीमियम लीग के चौथे संस्करण के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं। देखिए चौथे संस्करण के सबसे महंगे खिलाड़ी की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का दीप्ति शर्मा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीप्ति शर्मा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे तो हमारा प्रश्न है कि उत्सव दिया गया है और आपका राज्य दिया गया है, यानी मिलान करके बताना है 34 नंबर का। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि चेरा ओवा उत्सव की बात करते हैं तो हो जाएगा मणिपुर। खुबानी फूल उत्सव की बात करते हैं तो हो जाएगा लद्दाख। यात्रा उत्सव की बात करते हैं तो हो जाएगा त्रिपुरा। खोंगजोम उत्सव की बात करते हैं तो हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। 1 2 3 4 जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना जो है शुरू किया। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना दोस्तों जो है शुरू किया है, तो ये राजस्थान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान। भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबनी पहल जो है शुरू किया है। स्वावलंबनी पहल जो है शुरू किया है, तो इसका आंसर देखेंगे 36 नंबर का, बताइए क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। इसका उत्तर हो जाएगा डी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय जो है सही होगा। निम्न में से गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल जो है घोषित किया गया है, गुनेरी को। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, गुजरात जो है सही होगा। कौन सा देश 2026 में COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कौन सा देश है, तो ये आपको हो जाएगा तुर्की हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, तुर्की जो है सही होगा। बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन हैं। बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर होगा। आगे प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
इसमें देखिए सही कथन पूछा गया है, सत्य कथन पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं, सत्य हमारा प्रश्न क्या है यानी कथन क्या है। देखिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है 11 मई को मनाया जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद जनता की कहानी मेरी आत्मकथा नामक पुस्तक बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा जो है लिखा गया है, ये भी देखिए सही है। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं अजय सूद को जो है नियुक्त किया गया है, ये देखिए आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है, ये आपका असत्य हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में वायु रक्षा प्रणालियों पर सटीक हमले के लिए इजराइल निर्मित हारोप ड्रोन का जो है प्रयोग किया, ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 4 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2, 4। भारत ने गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे जो है आमंत्रित नहीं किया है। तो किसे दोस्तों आमंत्रित नहीं किया है, तो इमैनुअल मैक्रो को नहीं किया है, ठीक है। बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य किस जिले में बनाया जा रहा है। तो घड़ियाल की बात करते हैं, गोपालगंज हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, गोपालगंज जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर जो है गोली चलाया था, तो इसका आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा बीना दास जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा, बीना दास। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को संपूर्ण बंगाल में राखी दिवस निम्न में से किसके सुझाव पर जो है मनाया गया है। तो राखी दिवस की बात करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जो है इसका सही हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, रविंद्रनाथ टैगोर जो है सही होगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता जो है किसके द्वारा दोस्तों जो है किया गया है। देखिए अध्यक्षता की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा लाला लाजपत राय हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, लाला लाजपत राय जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कथन ए है कि अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा कुछ चुने हुए व्यक्तियों को कुछ चुने हुए व्यक्तियों को साथ लेकर सीमित पैमाने पर सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया था या फिर लिया गया। कथन 2 की बात करते हैं, इसमें सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। तो 46 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी ए सही है, किंतु 2 गलत है, ऑप्शन नंबर सी होगा। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से असहमति जताते हुए किसने कांग्रेस से त्यागपत्र जो है दे दिया था, कांग्रेस से। तो हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, विपिन चंद्रपाल। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, उपयुक्त सभी हमारा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किनके द्वारा दोस्तों जो है दिया गया है, बताइएगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा भगत सिंह, है ना, इसका आंसर हो जाएगा बी, भगत सिंह जो है सही होगा। 1861 में प्रसा के राजा विल्हेम ने किसी अपना प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किया था, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए विल्हेम की बात कर लेते हैं तो बिस्मार्क को हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, बिस्मार्क जो है इसका सही आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का मुख्य अधिकारी जो है क्या कहलाता था, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बारिद ए मुमालिक होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, लिखा गया है बारिद ए मुमालिक जो है इसका सही आंसर होगा। अभी कथन ए है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति सैन्य हितों से परिचालित था। कारण आर की बात करते हैं तो सैनिक अपनी आवश्यकता की वस्तुएं दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका था कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमत बढ़ा देंगे। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि नूरजहां के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों नूरजहां के बचपन का नाम की बात करते हैं तो मेहरुन्निसा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, मेहरुन्निसा जो है सही होगा। निम्न में से किस सिख गुरु द्वारा जो है विवाह पद्धति जो है लवन का प्रचलन किया गया है। तो देखिए 53 का सही उत्तर हो जाएगा अमरदास हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, अमरदास जो है सही उत्तर होगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक की बात करते हैं तो यह आपका हो जाएगा बृहदरथ हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, बृहदरथ जो है इसका सही हो जाएगा। देवकी चंद्रगुप्तम रचना के लेखक कौन हैं। देवकी चंद्रगुप्तम के जो रचना के लेखक हैं ये विशाखा दत्त हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए, विशाखा दत्त जो है इसका सही उत्तर होगा। सिंधु सभ्यता के स्थल हड़प्पा किस नदी किनारे अवस्थित है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 का तो रावी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर देखेंगे तो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, रावी राइट होगा। निम्न में से किस काल में मानव ने खेती करना प्रारंभ किया है, बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी,
नवपाषाण काल जो है इसका राइट आंसर होगा। मुद्रास्फीति जनित मंदी क्या है? मुद्रास्फीति जनित मंदी क्या है दोस्तों? तो ये एक प्रकार से देखेंगे तो मंदी के साथ मुद्रास्फीति होगा। क्या होगा आंसर? मंदी के साथ मुद्रास्फीति जो है इसका सही होगा। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्य संकट के कारण राशन प्रणाली पुनर्जीवित किया गया, किसके दौरान? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा हो जाएगा। 60 के दशक के दौरान जो है इसका सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी होगा, 60 के दशक के दौरान जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं कि जीएनपी तथा एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है? बताइएगा दोस्तों, ये किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है पूंजी हाथ से होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, पूंजी हाथ से जो है सही होगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ है दोस्तों? देखिए नीति आयोग की जो स्थापना है ये कब हुआ है बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा 61 का? तो हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 जनवरी 2015 को हुआ है। बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा का मान क्या होता है? बर्फ की गलन की गुप्त उष्मा का मान क्या होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 का, बताइए क्या होगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है दोस्तों बी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर स्टेथोस्कोप कार्य करता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा परावर्तन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, परावर्तन जो है सही होगा। सूची 1 और सूची 2, सूची 1 और सूची 2, जैसे अवतल लेंस की बात करते हैं अवतल लेंस तो निकट दृष्टि दोष, उत्तल लेंस की बात करते हैं दूर दृष्टि दोष, द्विफोकल लेंस की बात करते हैं तो जरा दृष्टि दोष, बेलनाकार लेंस की बात करते हैं तो अबिंदु कला हो जाएगा। ठीक है, तो 64 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी 4123 जो है सही होगा। निम्न में से किसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे 65 का, तो लिखा गया है टेक्टिफायर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा रेक्टिफायर, माफ कीजिएगा रेक्टिफायर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों हाइड्रोजन बम की बात करते हैं तो ये अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया होगा, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग आवेशित कणों को उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए किया जाता है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो हो जाएगा साइक्लोट्रॉन होगा, साइक्लोट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए साइक्लोट्रॉन। गैसीय अवस्था से दूर द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? दोस्तों देखिए परिवर्तन की बात करते हैं, इसको जो है हम निक्षेपण बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, निक्षेपण हम इसको बोलते हैं। ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की गति पर दबाव जो है क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है, ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। किसी परमाणु या कार्यात्मक समूह के इलेक्ट्रॉनों के एक साझा युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको जो है विद्युत ऋणात्मक को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, विद्युत ऋणात्मकता जो है सही हो जाएगा। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए बोरेक्स का रासायनिक सूत्र की बात करते हैं 71, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है दोस्तों? तो ये हैलोजन के उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा डी, हैलोजन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा हैलोजन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पूछा गया है कि सत्य यानी सही हमारा कथन क्या है। तो देखिए सत्य की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी केवल दूसरा सही है कि पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शैवाल का अध्ययन है? बताइएगा इनमें से कौन है जो आपका शैवाल का अध्ययन है? तो 74 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या होगा बताइएगा। तो हो जाएगा फाइकोलॉजी हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, फाइकोलॉजी। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? चाय में जो लाल रस्ट रोग होता है किसके वजह से होता है? दोस्तों ये होता है हरे शैवाल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो ए हो जाएगा, हरा शैवाल जो है सही होगा। पौधा दिया गया है और आपका कुल दिया गया है, पौधा और कुल। जैसे लहसुन की बात करते हैं तो हो जाएगा लिलिएसी, गेहूं की बात करते हैं तो ग्रेमिनेसी, नींबू की बात करते हैं तो रूटेसी और आलू हो जाएगा सोलेनेसी।
तो 76 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 3 2 4 1, 3 2 4 1। मानव रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, बताइएगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको जो है ल्यूकोसाइट बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, ल्यूकोसाइट जो है इसका सही होगा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, इसको जो है हम सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सिनेप्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। गाल्जी उपकरण के कार्य हैं दोस्तों, गाल्जी उपकरण के कार्य हैं तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे कुछ परिस्थिति में ये सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाता है। इसके द्वारा जो है अंतर्द्रव्य जलिका में संश्लेषित पदार्थ के पैक किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। कोशिकीय शोषण की वह अवस्था जो अधिकतम संख्या में एटीपी अणु उत्पन्न करती है वो आपका कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। ऑप्शन नंबर ए। रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का जो है प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे 81 का तो हो जाएगा पोटास हो जाएगा दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा ए, पोटास जो है इसका सही होगा। अगला है कि जोगीड़ा निम्न में से किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका हो जाएगा बिहार का है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा ए, बिहार जो है सही होगा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला की बात करते हैं तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा होगा, वैलेंटीना तेरेस्कोवा जो है सही होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के अधिकारित निवास को क्या कहा जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको 10 डाउनिंग स्ट्रीट बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है कौन से वर्ष में हुआ है, देखिए नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो ये 1901 में हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा 1901 में। अब यहाँ देखिए चुन करके बताना है, सही युग्म बताना है क्वेश्चन नंबर 86 का, तो ऑप्शन नंबर ए। जैसे नोकरेक जीवमंडल रिजर्व जो है गारो पहाड़ी, ये देखिए आपको दोस्तों सही दिया गया है। और लोकटक की बात करते हैं तो लोकटक झील में ताजे पानी यानी मीठे पानी मणिपुर में स्थित है। नामदफा की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में है, तो आपका केवल 1 ही सही दिया गया है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी की बात करते हैं तो यमुना हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, यमुना जो है सही होगा। टी शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है, देखिए टी शब्द की बात करते हैं गोल्फ हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, गोल्फ जो है सही होगा। ग्रेफाइट उत्पादन की दृष्टि से विश्व में प्रथम देश कौन सा है, ग्रेफाइट उत्पादन की दृष्टि से, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो चीन हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी, चीन हो जाएगा। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मीन्स, ठीक है। तो 90 का आंसर देखेंगे तो 90 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। एक सेकेंड रुकिएगा, 90 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। और 91 का आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए पौ 12 होना का अर्थ क्या है, पौ 12 होना का अर्थ क्या है, तो ये देखेंगे तो हो जाएगा मजे में रहना। अजीर शब्द का अर्थ क्या है, अजीर, तो हो जाएगा आंगन, ऑप्शन नंबर बी। भाग्य का पर्यायवाची दोस्तों नहीं है, तो नियत नहीं है, बाकी प्रारब्ध है और उसके बाद भवितव्य है, नियति है। इसके बाद देखिए कुछ मैथ और रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है तो इसका आंसर आपको देते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बी, बना लीजिएगा। और 96 की बात करते हैं, 96 का आंसर क्या होगा, तो 96 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 97 का देखेंगे तो देखिए 97 का होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 98 का देखेंगे तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 99 का देख लीजिए, 99 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आखिरी प्रश्न है 100 नंबर, तो 100 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताइए। लूसेंट बैच ज्वाइन कर लीजिए समय से पहले, क्योंकि देखिए मेरा उद्देश्य ये होता है कि जो भी आप बैच ज्वाइन कीजिए डे 1 से कीजिए, ये नहीं कि 10-5 सेट होने के बाद करेंगे तो क्या ही फायदा मिलेगा। 10-5 सेट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आप बहुत लोग से पीछे हो जाएंगे। तो 141 आपका कॉस्ट रखा गया है, 90 दिन का बैच है, तो बहुत अधिक तो है नहीं कि आपका 200-400 रुपया लिया जा रहा है आपसे। 141 रुपये लिया जा रहा है जो कि आपको 90 दिन 3 महीना टेस्ट कराएंगे। एक सेट आपका 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।